हे गाइस, आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी अकाउंट्स की पेपर बिल्कुल फाड़ू गई होगी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? अभी भी अकाउंट्स पेपर को देख रहे हो? अच्छा, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अरे अरे अरे, उस पेपर को एक बार साइड रख दो। आपने जैसा भी पेपर दिया है ना, बढ़िया ही किया होगा। अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, राइट? अब तैयारी करते हैं बिजनेस लॉस की। तो भैया थोड़ा नर्वस है, प्रोविजन कहीं भूल तो नहीं गए हैं, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें? तो उसके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं आप सबके लिए अभी इसी में लेकर आया हूं। सबसे पहले जैसे ही आपकी एग्जाम्स खत्म हो जाए ऑफ द अकाउंट्स पेपर, तो पेपर को करो साइड में, थोड़ा फटाफट रेस्ट कर लो। ठीक है, रेस्ट करके अराउंड हो सके तो 6:30 PM से आपकी पढ़ाई शुरू कर दो। बिकॉज आपकी अकाउंट्स की थकावट ऑलरेडी है और आपकी मेरे साथ एक लंबी सेशन है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसके बाद आपको उतना टाइम और एनर्जी नहीं मिलेगा, राइट? सो आप लोग क्या करो, कोशिश करो एट 6:30 PM IRF यानी छोटा सा चैप्टर ऑफ 15-20 मिनट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, उसके फटफट क्वेश्चंस देख लो। भैया लेक्चर नहीं देखना है? नहीं नहीं नहीं, अभी उसके फटफट क्वेश्चंस देख लो, अराउंड 7, 8, 9 क्वेश्चंस देख लो। IRF आप फटाफट इन अराउंड 20 मिनट्स खत्म कर लो। उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेने का, उसके बाद 7 बजे आप मेरे साथ में जुड़ जाओ ऑन दी अनअकैडमी CA फाउंडेशन प्रो चैनल। ठीक है, ऑन दी अनअकैडमी CA फाउंडेशन प्रो चैनल में आप मेरे साथ में जुड़ जाओ, जहां पे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड LLP एक्ट, ये तीनों एक्ट को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विकली फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड द बोनस इज कि इनके साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपका ये हॉलिस्टिक कंप्लीशन हो जाए। तो आप अगर इतना भी आज कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, यू ऑल्सो नो, बहुत बढ़िया चले जाएगा। अगर उसके बाद अगर आपको बाई चांस एनर्जी बचता है आफ्टर माय सेशन, तो आप हल्का फुल्का नेगो करके छोड़ सकते हो, ताकि नेक्स्ट सुबह आप जल्दी उठकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म कर सको। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं काफी थक चुका हूं, आज मेरे दिमाग में और कुछ नहीं जाने वाला है, तो अर्ली मॉर्निंग आप उठकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पिकअप कर सकते हो। एट अराउंड 7 AM मेरे रिकॉर्डेड सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहो तो उसको फटाफट अपने लेवल पे 2x 1.75x में फटाफट आप उस चैप्टर को कर लो और तैयार हो जाओ अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, जो होगा 11 बजे, जहां पे मैं आपको कवर करवाने वाला हूं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट को, राइट? उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एट 11 AM ऑन द सेम चैनल। उसके बाद में आप लोग खत्म करने के बाद हल्का फुल्का रेस्ट ले लो। अगर कुछ टॉपिक छोटे मोटे पेंडिंग है तो उसको खत्म कर लो। एंड उसके बाद में अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सुबह कर लिया है, कॉन्सेप्ट भी अगर आपने कर लिया है, उसके कई सारे क्वेश्चंस और बाकी चैप्टर्स के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं एट 3 PM। यस, 3 PM। 3 PM से एक नॉट दैट बिग सेशन आपका होगा, जिसके बाद में आप अपने सेल्फ स्टडी के हिसाब से शुरू कर सकते हो, राइट? उसके बाद आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। अपने जो भी चैप्टर्स बचा, वैसे अगर नेगोशिएबल बाकी है या फिर कोई चैप्टर उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो आप उसको कर लीजिए। ठीक है, फिर रात को अराउंड 11 बजे तक मैं आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करने दूंगा, जिससे आप लोग अपने लेवल पे, अब लिखने का तो समय आपके पास बचेगा नहीं, तो आप फटाफट अपने लेवल पे उस क्वेश्चंस को देख के एक बार रिकलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बाई चांस रात को नहीं सके, तो ये सेम चीज आप सुबह भी कर सकते हो। एट अराउंड नेक्स्ट डे, दैट मींस ऑन द एग्जाम डेट, अराउंड 9 बजे करीबन मैं वापस से आऊंगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रिक्स और कुछ कुछ अगर आपके डाउट्स वगैरह रह गए, तो वो आप मेरे साथ में डिस्कस करोगे। एंड देन उसके बाद मेरे सेशन के बाद में जो भी टाइम आपके पास बचा है, उसको आप क्विकली रिवाइज करोगे। ठीक है, दिस इज द हॉलिस्टिक प्लान, जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस लॉज में 80+ का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। माइंड यू, नर्वस आपको नहीं होना है। जितना समय आपके पास बचा है उसको आप फुल्ली यूटिलाइज करोगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके बिजनेस लॉज में मार्क्स जो है वो बेहतरीन आएंगे। ये टेंशन मत करना कितना हुआ है क्या हुआ है, पर जितना भी आप करके जाओगे अभी एग्जाम्स में, बिल्कुल बढ़िया करके जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। और
तहलका मचाना है इन दी कमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो दिस वाज द होलिस्टिक प्लान, जहां पे आप यस अपना सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज सुपर वाइटल। उसके साथ में आपके भैया भी आपके साथ में कंटिन्यूअसली रहेंगे। साथ में आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें भी मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो उसमें जुड़े रहिए। कुछ भी इश्यूज आता है, कोई भी क्वेरी आता है, आई एम अवेलेबल टू यू गाइज। सो मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ दीज प्री एग्जाम मैराथन। एंड मैंने तो ठान लिया है कि अब की बार हमें फोड़ना है। तो एक बार के लिए लंबा ब्रेथ लीजिए, तैयार हो जाओ, ब्रेस योरसेल्फ बिकॉज यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग इन योर बिजनेस लॉस एग्जाम्स। तो एक बार के लिए अगर मैं फटाफट क्विक रिकैप करूं कि आपकी स्ट्रैटेजी किस टाइप की होनी चाहिए, तो आते ही टाइम मत वेस्ट करिए, ऑन द अकाउंट्स पेपर को देखना, जितना था बहुत बढ़िया किया, आते ही IRF को निपटा दो फटाफट। ठीक है, और या फिर नेगो स्टार्ट कर दो, जैसे भी आपको मन है। 20-25 मिनट्स का ब्रैकेट में जितना पॉसिबल है आप कर लीजिए। उसके बाद अराउंड 7 PM में मेरे साथ जुड़ो, हम लोग कई सारे टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एनर्जी बचा तो लास्ट में आधा घंटा और पढ़ लेना, नहीं तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह जल्दी उठ के टॉपिक खत्म करना है आपको। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चाहे तो मेरे रिकॉर्डिंग से, या फिर अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ कर लीजिए। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो उस चीज के लिए। 11 बजे हम करेंगे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट्स, एंड उसके बाद 3 बजे हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूनिट्स। उसके अलावा आपको करना है दबा के सेल्फ स्टडी का काम, जो टॉपिक्स बचा हुआ है उसके ऊपर फोस्टर करिए। कुछ चैप्टर्स आपके बड़े स्ट्रेंथ चैप्टर्स हैं, उनको कैपिटलाइज कीजिए। एंड साथ में मैं रात को आपको दूंगा एक सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसे कर कर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम प्रेइंग दैट यू गाइस डू अमेजिंगली वेल। दिस इज द सुशांत भैया। आई होप दैट वी हैव एन अमेजिंग जर्नी, एंड आप सब लोग CA एस्पिरेंट्स अपने CA फाउंडेशन एग्जाम्स को डेफिनेटली क्लियर करो।